हे विपेंद्र नारद, जब संध्या को देखने मात्र से शिवजी ने मुझ सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से शिवजी की माया से मोहित हो मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा और इस चिंता में लगा कि इसी प्रकार के विकार में मैं इन्हें आबद्ध करूं। तब रति और मदन को देखकर मैं थोड़ा मद युक्त हुआ। दक्षादि अपने पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि मेरे दक्ष और मरीच्यादि पुत्रों, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिवजी ने मुझे बहुत धिक्कारा था, जिसके दुख से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो, जब महादेव जी स्त्री ग्रहण कर ले तभी मुझे शांति आवेगी। क्या तुम लोग मेरा यह कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय न करोगे? मुझे विश्वास है कि तुम मेरे योग्य पुत्र मेरा दुख अवश्य दूर करोगे। अच्छा, तो अब यह विचार करो कि त्रिलोकी में ऐसी कौन सी स्त्री है जो उसके मन में स्थित होवे और योग मार्ग को जानकर उनको मोहित कर लेवे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके मन को तो काम भी मोहित नहीं कर सकता और शिव योगी स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं कर सकते, फिर वह विवाह कर स्पर्श कैसे करेंगे? हे नारद, मैं अपने पुत्रों से ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति सहित कामदेव वहां आ पहुंचा। तब मैंने उसकी बहुत प्रशंसा कर कहा कि हे काम, तुम दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुंदर है, अतः तुम विश्वकेतु नाम से प्रसिद्ध हो। हे वत्स, अब तुम जगत के हित के लिए शिवजी को मोहित करो, तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हें मोहित नहीं कर सकता। महादेव जी पर अनुराग करने से तुम्हारे शाप की शांति होगी और जगत का कल्याण भी, क्योंकि जब शिवजी को स्त्री का अनुराग होगा तब वे महादेव जी तुम्हें तार देंगे। तुम शिवजी को मोहित करने के लिए एक दूसरी ही स्त्री उत्पन्न करो। हे नारद, तब मदन ने मुझसे कहा कि मैं आपका वचन पालन कर शिवजी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा, किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। तब कंदर्प के ऐसा कहने पर मैं और प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करूं। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनकी श्वासों से जो सुरभित वायु निकली, उसने पुष्प समूहों से भूषित वसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुष्पित कमल कांति, पुष्पित ताम्र रस नेत्र, संध्या के उदित चंद्र खंड सा मुख और सुंदर नासिका थी। उसके काले और घुंघराले केश सूर्य सदृश दो कुंडलों से शोभित उन्मत्त गज जैसा अत्यंत मोटा और चौड़ा ऊंचा कंधा, शंख सी ग्रीवा, चौड़ी छाती और उन्नत अग्रभाग था। तब ऐसे सर्वांग सुंदर श्याम सर्व लक्षण संपन्न, देखने योग्य, सबको मोहित करने वाला, कामवर्धक कुसुम सदृश वसंत के उत्पन्न होने पर सुगंधित वायु बहने लगी और वृक्ष पुष्पित हो गए, जिन पर बैठी हुई कोयले पंचम मीठे स्वर से बोलियां बोलने लगी और स्वच्छ सरोवरों में कमल खिल गए। तब ऐसे श्रेष्ठ को आविर्भूत हुआ देखकर मैंने हिरण्यगर्भ मदन से कोमल वचनों में कहा कि हे मन्मथ, तुम सर्वदा काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमन का हेतु होने से इसका नाम बसंत है और यह लोकों को रंजित करेगा। मलयाचल इसका श्रृंगार करेगा और तुम्हारा इसका सर्वदा मित्र भाव होगा तथा यह सदैव तुम्हारे वश में रहेगा। रति की विवोकादि भावों से युक्त 64 कला तेरी प्रसन्नता करेगी। अतः हे काम, तुम अपने इस वसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिवजी को मोहित करने का उद्योग करो। फिर सपत्नीक काम ने प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वहां जाकर काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। वसंत ने भी उसका साथ दिया। रति के साथ कामदेव ने शिवजी को मोहित करने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न किए, जिससे सब जीव तो मोहित हो गए, परंतु गणेश जी सहित शिवजी वश में न आए। उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए और वह मद से रहित हो अपने स्थान को गया।
तब उसने उदास भाव से मेरे पास आ प्रणाम कर मुझसे कहा, हे ब्रह्म, मैं शंभु को मोहने योग्य नहीं हूँ और किसी की शक्ति नहीं है जो उन्हें मोहित कर सके। तब उसकी ऐसी बहुत सी बात सुनकर मैं चिंता मग्न हो गया और बड़े दुख का श्वास लेने लगा। इससे बहुत से भयंकर बलिगण प्रकट हो गए। उन्होंने कोलाहल कर असंख्यों की संख्या में पटह आदि अनेकों वाद्यों को बजाना और मारो काटो शब्द करना आरंभ किया और मुझे भी मारने काटने दौड़े। तब वहां मेरे सन्मुख स्थित काम ने उनको हटाया और मुझसे कहा कि हे प्रजानाथ, इन भयंकर विकराल वीरों को आपने कहां से उत्पन्न कर दिया? इनका काम क्या है और ये कहां रहेंगे? न हो तो इनको मेरे हवाले कीजिए। यह सुनकर मुझ ब्रह्मा ने उन्हें कर्म में नियुक्त कर दिया। काम से कहा कि ये उत्पन्न होते ही मारे मारे करने लगे। इससे इनका नाम मार हुआ। हे काम, ये सर्वदा तुम्हारे वशवर्ती रहेंगे। तुम्हारी सहायता करना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये सर्वदा ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग के बाधक हुआ करेंगे। मेरा यह वचन सुनकर रति और काम कुछ प्रसन्न हुए। तब मैंने उनसे कहा कि अब तुम फिर शिवजी को मोहित करने के लिए जाओ। काम ने कहा, मैं आपकी आज्ञा को अपना गौरव समझकर जाऊंगा तो अवश्य, किंतु यह निश्चित है कि उनको मोहन नहीं होगा और मुझे भय है कि कहीं वे मेरे शरीर को न भस्म कर दे। यह कहकर काम अपने वसंत रति और मारगन को साथ लेकर शिवजी के स्थान में गया और उन्हें मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, किंतु वे परमात्मा शिव मोहित न हुए। फिर वह काम लौटकर मेरे पास चला आया और गर्व तथा हर्ष से रहित निरुत्साह हो मारगनों सहित मुझे प्रणाम कर मेरे समीप आ बैठा और बोला कि हे ब्रह्मा जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो शिव जी को मोहित करने का कोई दूसरा उपाय कीजिए। मैं अपने स्थान को चला जाता हूँ। यह तो कहिए कि शिव जी ने कृपा कर मेरे शरीर को नहीं जलाया। नारद जी ने कहा, हे भगवान, रति और गणों के साथ काम के चले जाने पर क्या हुआ? कृपया अब उस चरित्र को सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी में मैं अपनी पूर्ण भक्ति न कर पाकर बड़ा दुखी हुआ तथा उन्हें जो मोहित करा देने का मेरा अहंकार था वह भी चूर्ण हो गया। परंतु मैं यह विचार करता ही रहा कि ऐसी क्या युक्ति करूं कि जिससे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर ही ले। मैंने शिव आत्मा विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बरधारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गए। मैंने उन पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान की जल भरे नैनों और गदगद वाणी से स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान मुझसे बोले, हे विधे, हे ब्रह्म, हे महायज्ञ, हे लोकों के कर्ता, तुम धन्य हो। कहो, किस लिए मेरा स्मरण किया है? तुमको ऐसा कौन सा बड़ा दुख हुआ है जो तुम मेरा स्मरण किए हो? मुझसे कहो, मैं तुम्हारा वह सब दुख नाश करूंगा। तब एक दीर्घ निश्वास लेकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर मैंने देवाधिदेव विष्णु जी से कहा, हे रमानाथ, हे मनोकामना देने वाले, मैंने रुद्र के सम्मोहनार्थ सब परिवार मारगन और वसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु सब निष्फल हुआ। तब शिव तत्व विशारद अखिल ज्ञानी श्री हरि जी मेरे वचनों को सुनकर विस्मित हो मुझसे बोले, हे पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैंने कहा कि सृष्टि के आरंभ में जब मेरे दक्षाधिक 10 पुत्र और वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और छाती से धर्म, मन से काम और देह से बहुत से प्राणी उत्पन्न हुए, तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया और आपकी माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या को कुदृष्टि से देखा। तब उसी समय महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को बहुत धिक्कारा। मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की, इसका मुझे बड़ा दुख है। हे केशव, अब वह भी स्त्री ग्रहण करे तब मेरा दुख दूर होगा और
तब मैं सुखी होऊंगा। बस इसलिए आपकी शरण में पड़ा हूँ। हे नारद, मेरी ऐसी बात सुनकर मधुसूदन भगवान हंसे और मुझे प्रसन्न करते हुए बोले, हे विधे, आप सब लोकों के कर्ता और वेद वक्ता हैं होकर ऐसी महामूढ़ मति वाले क्यों हो गए? हे मंदात्मन, जड़ता छोड़कर ऐसी बुद्धि मत करो। तुम रुद्र रूप शिवजी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिवजी को स्त्री ग्रहण करना ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से हृदय में पार्वती का ध्यान करो। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। यह सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार ले लोक में किसी की कन्या हो जाएगी और वह शीघ्र ही शिवजी की पत्नी होगी। इसके लिए तुम दक्ष को आज्ञा दे दो कि वह तप करे जिसकी भक्ति से पार्वती उसके यहाँ उत्पन्न हो जाएगी। हे तात, शिवाशिव सर्वदा अपने भक्त की इच्छानुकूल है। क्या तुम नहीं जानते कि उनके ही दिए हुए अधिकारों से आज हम तुम दोनों ऐसे हुए हैं? परंतु धन्य है शिवजी की माया जिसने तुमसे सब कुछ भुलासा दिया है। मैं, तुम और शिव सभी तो उन्हीं के स्वरूप है। इसी प्रकार पार्वती जी के भी 3 स्वरूप है, विष्णु की लक्ष्मी, ब्रह्मा की सरस्वती और शिव की सती। यह सब शिवजी हमको और तुमको पहले ही बतला गए हैं। उन्हीं में से हम दोनों सुखी हैं। इधर जब हमने और तुमने अपना अपना कार्य आरंभ किया तो उधर कैलाश पर जाकर शंकर जी रुद्र हो गए। वहां उन्होंने रुद्र का अवतार लिया। अब उनको बुलाने में कुछ यत्न करना होगा। युक्ति से भक्ति पूर्वक तप करो। तब कहीं प्रजेश दक्ष के यहाँ सती नाम से शिवा पार्वती का अवतार होगा। करुणेश विष्णु यह कहकर वही अंतर्धान हो गए। मेरा अहंकार जाता रहा।